नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 12, जिसमें कि हमारे टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि एल टी टी जी टी हिंदी, सेट यूजीसी, नेट जेआरएफ, डाइट, केवीएस, एनवीएस, जीडीसी, जीआईसी, डीएसएसएसबी, आरपीएससी, ईटीसी सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 12। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है आज की इस वीडियो का। जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? विकल्प है तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। इसकी भाषा ठेठ अवधी है। या फिर इनमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि तुलसीकृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए और दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले है उस्मान का रहेगा यहाँ पे चित्रावली। नूर मोहम्मद का होगा जो है अनुराग बांसुरी, और कुतुबन का होगा जो है मृगावती, और कासिम शाह का रहेगा जो है हंस जवाहर। ये इसका आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 3। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे, कौन थे? विकल्प है मंझन, कुतुबन, जायसी या फिर उस्मान। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर डी, यानी कि उस्मान इसका सही उत्तर होगा। शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे उस्मान, यानी डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? विकल्प हैं सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। सभी सूफी कवियों ने मनसवी शैली को अपनाया, या फिर इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। ये इसका उत्तर होगा। बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। विकल्प है मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम या फिर नूर मोहम्मद। सही उत्तर क्या होगा? अनुराग बांसुरी के रचनाकार है, कौन है अनुराग बांसुरी के रचनाकार? सही उत्तर है नूर मोहम्मद, यानी कि नूर मोहम्मद जो है अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? विकल्प है नखशिख वर्णन, लोक सामान्य भावभूमि, प्रतीकात्मकता, बारहमासा इतिहास और कल्पना का योग, मार्मिकता, नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन, विरह वर्णन, मानवीय सहृदयता, नारी विवशता, या फिर मनसवी शैली श्रृंगारस प्रेम गाथा परंपरा की प्रौढ़ता। सही उत्तर क्या होगा? पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प सी, यानी कि नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना, सर्गों में विभाजन। इसका सही उत्तर रहेगा, यानी सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग के लिए किया है। विकल्प है नक्षिक वर्णन, विरह वर्णन, आध्यात्मिक साधना, शौर्य चित्रण या फिर मनसवी शैली। जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है?
क्या होगा सही आंसर, यानी डैश के लिए किया है, किसके लिए किया है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, यानी विरह वर्णन के लिए किया है जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग। विरह वर्णन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सूफी प्रेम खयान काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प है आचार्य शुक्र के अनुसार प्रेम खयान काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। सूफी काव्यों में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। या फिर सूफी काव्यों में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनतम मात्रा में रहा है। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर बी, यानी कि सूफी काव्य अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? विकल्प है मृगावती कुतुबन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मधुमालती मंजन, या फिर आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर जो रहता है डी, यानी कि आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद इसका सही उत्तर होगा। विकल्प डी सही आंसर है, आखिरी कलाम मुल्ला दाऊद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। चंदायन की रचना कब हुई थी? विकल्प है 1379, 1503, 1540 या 1370। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 1379। चंदायन की रचना जो है 1379 इसका कार्यकाल रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। मोही का हंसेसी की कोहरही इसका क्या तात्पर्य है? विकल्प है कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, मुझ पर हंसते हो, या उस कुम्हार पर, या फिर मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। ये इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है पद्मावत की रचना शैली क्या है? विकल्प है मुक्त पद्मावत की रचना शैली क्या है? विकल्प है मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की संगबद्ध शैली, लोकगीतों की शैली, या फिर फारसी की मनसब शैली। सही आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि फारसी की मनसब शैली सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। जायसी की काव्य भाषा थी, कौन सी थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज, या फिर राजस्थानी। सही आंसर क्या होगा इसका? जायसी की काव्य भाषा थी। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि अवधी जो है जायसी की काव्य भाषा थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सूफी प्रेम खयानक परंपरा का प्रबंध काव्य ग्रंथ है, कौन सा है? चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, या फिर मृगावती। सही आंसर क्या है? तो सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर ए, यानी कि चंदायन। सूफी प्रेम खयानक परंपरा का प्रबंध काव्य ग्रंथ है चंदायन। क्या है? चंदायन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। विकल्प दिए गए हैं सूची 1 और सूची 2। इसमें सबसे पहले जो है मृगावती का रहेगा इसमें कुतुबन, सत्यवती कथा का रहेगा ईश्वरदास, चंदायन का रहेगा मुल्ला दाऊद, और हंसावली का रहेगा इसमें जो है असाहित्य। ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है, यह वियोग। दूसरा है यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है। तीसरा है यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, या फिर इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। सही आंसर क्या होगा?
तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि यह वियोग चैत्र माह से प्रारंभ होता है, ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? विकल्प है जायसी, चढ़ा, आषाढ़, गगन घन गाजा, सूरदास, भज मन, चरण, कंबल, अविनाशी, कबीर, अषड़ियाँ छाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, विहारी, अजो तरियो ना ही रहियो, श्रुति सेवत इक रंग। सही आंसर क्या होगा? निम्नांकित कवियों एवं उनके समक्ष अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है? सही आंसर होगा इसमें क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सूरदास इसका सही आंसर होगा, जिसमें भज मन, चरण, कंबल, अविनाशी, ये इसका सही उत्तर रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। प्यू वियोग अस बाउर जीव पंक्ति में बाउर शब्द का अर्थ है? विकल्प है विधवा, ग्रामीण स्त्री, पगली या फिर रुग्ण स्त्री। सही आंसर क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि पगली इसका सही उत्तर होगा। प्यो वियोग अस बाउर जीव पंक्ति में वाउर शब्द का अर्थ है पगली। यानी सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? विकल्प है आखिरी कलाम, अखरावट, चित्र रेखा या फिर मधुमालती। तो सही आंसर होगा इसका विकल्प डी, यानी कि मधुमालती जो है रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। मधुमालती इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? विकल्प है अहमद शाह, हुसैन शाह, कुतुब शाह या फिर शेर शाह। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर रहेगा विकल्प बी, यानी कि हुसैन शाह के जो है आश्रित थे कुतुबन। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? विकल्प है पद्मावती, सुआ, रतन सेन या फिर नागमती। सही आंसर बताइए। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि सुआ जो है गुरु का प्रतीक है। कौन है? सुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प है चित्रावली उस्मान, मधुमालती मंजन, मृगावती कुतुबन या फिर हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। सही आंसर क्या होगा इसका? तो करेक्ट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि हंस जवाहिर नूर मोहम्मद, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि सुमेलित नहीं है। डी इज करेक्ट आंसर, हंस जवाहिर नूर मोहम्मद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। इनमें से जायसी की रचना नहीं है? विकल्प है पद्मावत, अखरावट, इंद्रावती या फिर आखिरी कलाम। इनमें से जायसी की रचना नहीं है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? तो सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि इंद्रावती जो है जायसी की रचना नहीं है। इसके अलावा पद्मावत, अखरावट और इंद्रावती जो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम जो है जायसी की रचना है। जो नहीं है वह है इंद्रावती। सी इज करेक्ट आंसर। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न रहता है पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम बताइए। विकल्प है कमलावती, नागमती, देव, वेदवती या फिर मृगावती। सही आंसर बताइए। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम क्या है? तो सही उत्तर है विकल्प बी, यानी कि नागमती जो है पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम था। नागमती सही आंसर है। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न रहता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति पद्मावत की नहीं है? विकल्प है तन चितौर मन राजा किन्हा, यह सिंघल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा। दूसरा है भूली चकोर
दीठी मुखलावा, मेघ घटा मोहचंद दिखावा। तीसरा है मधुकर हंसी समुझाए, सोहदे बुझती सांझ न हंसी। चौथा है ओही मिलान जो पहुँचे होई, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई। तो सही उत्तर क्या होगा? पंक्ति पद्मवत की नहीं है। वह कौन सी पंक्ति नहीं है? विकल्प दिए गए हैं ABCD। तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर सी, यानी कि ये जो है पंक्ति नहीं है। मधुकर हंसी समुझाए, सोहे दे बुझती सांझ न हंसी, ये जो है नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य भक्ति काल भाग 12 में जो है टॉप 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी थे। और हमारा भक्ति काल भाग 12 आज कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट को, जो कि रहेगा हमारा भक्ति काल भाग 13, जो कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी।